अच्छा खासा जो था वह देश की अर्थव्यवस्था मजबूत हो रही थी। अच्छा खासा देश के लोग अपने ही देश में रोजगार पा रहे थे। मेडिकल सेक्टर मजबूत हो रहा था, इंडस्ट्री सेक्टर मजबूत हो रहा था, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर मजबूत हो रहा था। फिर उसे याद आया, अरे हम तो भूखा नंगा भिखमंगा देश पाकिस्तान का पैदाइश है, हमें इन सब चीजों से क्या लेना देना, हम भी तो उसी जाहिल के रास्ते पे चलेंगे जिस रास्ते पे पिछले 70-78 साल से पाकिस्तान चलता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं सबसे बेशर्मी, सबसे नीच, सबसे गिरे हुए देश बांग्लादेश का। इतना गिरा हुआ देश बांग्लादेश है, इतना गिरा हुआ देश बांग्लादेश है कि ऐसे ऐसे देश को जो है, ऐसे ऐसे देश की कोई जरूरत नहीं। आपको याद कीजिए कि आखिर क्यों हर 2 साल, 5 साल, 1 साल, 6 महीने, 5 महीने के गैप, 2-4-5 महीने के ही गैप में पाकिस्तान बांग्लादेश से यह सूचना आता है या वीडियो वायरल होता है कि बांग्लादेश में फलना जगह जो वह हिंदुओं को मार के टांग दिया गया, उसमें आग लगा दिया गया। ऐसा ही घटना अभी आप देखे होंगे पिछले 5 सप्ताह दिन से सोशल मीडिया पे खूब वायरल हो रहा है दीपू चंद्र दास का। सोचिए, दीपू चंद्र दास किसी कंपनी में प्राइवेट सेक्टर में काम करता था, किसी छोटी मोटी कहासुनी को जब उनका प्रमोशन हुआ, उनके संघ के कुछ मतलब मुस्लिम समुदाय के लोगों को जो बांग्लादेश में रहते हैं उनको यह चीज हजम नहीं हुआ, जिसके कारण जो है उसे उनके शर्तों को मानने के लिए इनकार किया, उसे मार के टांग दिया गया, उसे आग लगा के मार दिया गया। आखिर सोचने वाली बात यह है कि सिर्फ आज नहीं, ऐसा नहीं कि आज पहली बार बांग्लादेश में ऐसा घटना हुआ है। बांग्लादेश में ऐसा घटना बहुत दिन से हो रहा है। आपको याद होगा जब शेख हसीना बांग्लादेश छोड़ के भागी थी, उस समय भी वहां के अनपढ़ जाहिल लोग जो है वह बांग्लादेश का जो है वह पीएम आवास को लूट लिया गया था। सोचिए कितने जाहिल लोग हैं ये लोग। तो भारत के जो प्रधानमंत्री है नरेंद्र मोदी जी, 2014 से मई महीने से जो भारत के प्रधानमंत्री लगातार बने बैठे हैं और विश्व गुरु का जो माथा में मुकुट लगा के बैठे हैं, विश्व गुरु हैं, और भारत जो है वह पूरा दुनिया में भारत का परचम लहराया है। सही बात है, लेकिन पश्चिम बंगाल में याद कीजिए, आज से 6 महीना 7 महीना पहले देश यही पश्चिम बंगाल में जब मुर्शिदाबाद में दंगा हुआ था तो वहां पे भी जो हिंदुओं के साथ गलत हुआ था। अब याद कीजिए कि वही पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के ही पार्टी के शाहजहां शेख के द्वारा जो है जब पश्चिम बंगाल के संदेश खाली में 150 दलित महिला के साथ बलात्कार हुआ था तो हमारे भारत के प्रधानमंत्री जी चुप थे। आप याद कीजिए वही पश्चिम बंगाल में जब रिपोर्टर को दौड़ा दौड़ा के मारा जाता है तो उसमें हमारे प्रधानमंत्री जी चुप हैं। अब याद कीजिए वही मणिपुर में जब महिलाओं के साथ नग्नता पूर्वक उनका दुर्व्यवहार किया गया था, उसे नंगा करके सड़क पे घुमाया गया था, तो हमारे प्रधानमंत्री जी चुप थे। आखिर कब तक? वोट लेते समय आप बोलते हैं कि हमें हिंदुओं की वोट चाहिए, अब हिंदुओं की रक्षा की बात करते, कैसी रक्षा करना है आप हिंदुओं की? आज जो है अगर कहीं भी बलात्कार होता है तो जितने भी हमारे देवतुल भारत में हिंदू रक्षा दल है, बजरंग दल है, आरएसएस हैं, जितने भी बड़े बड़े हिंदूवादी संगठन हैं, सभी लोग शाम के समय में वो जो है एक मिसाल यात्रा, आक्रोश यात्रा निकालते हैं और आक्रोश व्यक्त करते हैं। सोचने वाली बात है कि जिस देश में प्रधानमंत्री हिंदू है, राष्ट्रपति हिंदू है, मुख्यमंत्री हिंदू है, उपराष्ट्रपति हिंदू है, बड़े बड़े सीजीआई हिंदू हैं, तो हर जगह जब हिंदू ही है तो फिर हिंदुओं का बलात्कार क्यों हो रहा है? आपने सुना कभी किसी विधायक के बेटी का बलात्कार हुआ है? आपने सुना कि किसी सांसद के बेटी का बलात्कार हुआ है? आपने सुना कि किसी बड़े डायरेक्टर के बेटी का बलात्कार हुआ है? नहीं, बलात्कार हमेशा छोटे गरीबों के बच्चे का होता है। हमेशा जो है दंगा में गरीब लोग मारे जाते हैं, हमेशा कहीं बहुत बड़ा दंगा होता है, कहीं अगर कुछ होता है, दिक्कत होता है तो उसमें गरीब लोग पीछे जाते हैं। तो ये सोचने वाली बात है कि आखिर क्यों बार बार आखिर बांग्लादेश में जो ऐसा हो रहा है, ये भूखा नंगा भिखमंगा देश बांग्लादेश का जो स्थिति है ना वो इतना खराब होने वाला है। और हाँ, हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय, माननीय, पूजनीय नरेंद्र मोदी जी, आप ही के पार्टी के नेता है शुभेंदु अधिकारी पश्चिम बंगाल के, वो लिखित में दिखा रहे थे, आपको भी पता होगा, वो बता रहे थे कि पश्चिम बंगाल नहीं पूरे हिंदुस्तान में 2 करोड़ अवैध बांग्लादेशी रह रहा है। अगर हम बिहारियों को मौका मिल जाएगा ना, अगर हम बिहारियों को मौका मिल जाए तो ऐसे जो है इससे गमछा बांधेंगे हम लोग, और जो है यहाँ से सीधा हम लोग को ऑर्डर दे दीजिए, जैसे देखते हैं कैसे गाजर मूली की तरह जाके बांग्लादेश के लोगों को मोचाड़ के रख देते हैं। सिर्फ हम बिहारियों को आदेश दे दीजिए कि कैसे वो लोग का इलाज किया जाता है, हम बिहारियों को अच्छी तरीके से पता है। लेकिन संविधान के दायरे को रहकर यह सब चीज जो है वह डिसीजन आप लोग को लेना होता है। देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए देश के लोग ने अपने डीजल पेट्रोल पे इतना टैक्स लगा के रखा है
लेकिन देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए कोई आदमी ये नहीं बोलता कि डीजल पेट्रोल का दाम बढ़ाइए ताकि जो है हमें समस्या हो रही है। इसीलिए नहीं बोला ताकि अर्थव्यवस्था मजबूत हो, हमारी सेना मजबूत है। हमारी सेना मजबूत है, हमारे पास 14 लाख सैनिक है, उसको 14 लाख सैनिक जो हमारे पास है, तो इन्हीं लोगों को गाजर मूढ़ी की तरह मोचारने के लिए हमारे ऊपर जो है सैनिक के ऊपर खर्च किया जाता है। एक बार हमारे इंडियन आर्मी को आदेश दीजिए, भारतीय सेना को आदेश दीजिए और देखिए ये भूखा नंगा भिखमंगा देश पाकिस्तान का जो बेटा है बांग्लादेश, उसका हालत कैसे गाजर मूढ़ी की तरह कर दिया जाता है। आए दिन 2-4 दिन में जो है बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ कभी बलात्कार होता है, कभी मार दिया जाता है, उसे आग में जला दिया जाता है। देखने योग्य वीडियो, इतने वहां के अनपढ़ जाहिल लोग हैं कि क्या बोला जाए। और शर्म की बात सुनिए कि झारखंड के लोग अंधेरा में रह रहे हैं और झारखंड से भारत सरकार जो है बिजली, जो अडानी का बिजली बांग्लादेश में पहुंचाता है। हमारे बिहार में, हमारे गांव में 24 घंटे बिजली नहीं रहती है। आज सुबह 11 बजे बिजली कट ली है, अभी 1 घंटा पहले बिजली आई है। और यहां से झारखंड से जो बिजली बांग्लादेश में दिया जाता है, वही बांग्लादेशी जो है हमारे हिंदू महिलाओं के साथ, हिंदू भाइयों के साथ मारपीट करते हैं, उनके साथ बलात्कार करते हैं, उसे पेड़ में टांग देते हैं। तो यह सब सोचने योग्य बात है, इसमें विचार करने की जरूरत है। वोट जब लेने का पारी होता है तो बोलते हैं भाजपा हिंदुओं की पार्टी है, भाजपा हिंदुओं की पार्टी है, और हिंदू सभ्य आवेश में आके आपको वोट दे देता है, बहकावे में आके वोट दे देता है। और जब वही हिंदू महिलाओं के साथ बलात्कार होता है तो एक नेता भाजपा का खड़ा नहीं होता है। क्यों नहीं खड़ा होते हैं आप लोग? चुनाव का जब समय आता है, पश्चिम बंगाल में हर साल चुनाव के समय में आप लोग के समर्थन में आके हजारों सैकड़ों जो है वो भाजपा कार्यकर्ता जो है मारे जाते हैं। चुनाव खत्म होता है, आपका जो समर्थन करता है उस जगह वहां गलती से टीएमसी जब जीत ही रही है, टीएमसी की जब वहां सरकार बन जाती है तो वही टीएमसी वाले उसको मारना स्टार्ट कर देते हैं, उसके माता बहन को बलात्कार करना स्टार्ट कर देते। क्या हो गया? इन सब चीजों को सोचने की जरूरत है। और देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी से हम हाथ जोड़ के निवेदन करते हैं कि कम से कम पूरे भारत को छोड़िए, सिर्फ हम बिहार के लड़कों को आप आदेश दे दीजिए और बॉर्डर खोल दीजिए। वो जो बांग्लादेश में जो 4-5 करोड़ बांग्लादेशी रहते हैं उसको गाजर मूली की तरह नाम उचार दिया, तो हम बिहारी का नाम बदल दीजिएगा। इतिहास गवाह है कि जब जब बिहारियों ने तलवार उठाया है तो सामने से जब हम लोग अगर अशोक बन के उतरेंगे ना तो बांग्लादेशियों को कलिंग नहीं बना दिए तो हम लोग का नाम बदल दिया जाए। तो आदेश दुर्व्यवहार हो रहा है, उसके बारे में आप क्या सोचते हैं? पूरे हिंदुस्तान में जो आक्रोश है उनके बारे में आप क्या सोचते हैं? देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के बारे में क्या सोचते हैं? भूखा नंगा भिखमंगा देश पाकिस्तान का बेटा बांग्लादेश के बारे में आप क्या सोचते हैं? कमेंट करके जरूर बताइए। जय हिंद।